गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ में आपका जो सोशल स्टडी सामाजिक विषय, इसके अंतर्गत जो इतिहास आती हिस्ट्री, उसका जो पहला लेसन है इतिहास एक परिचय नामकरण का जो पाठ है, इसमें सबसे पहले आपका एक पॉइंट आता है नामकरण की इतिहास नाम कैसे पड़ा, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला लेसन है आपका इतिहास एक परिचय। तो आइए देखते हैं कि क्या इतिहास है, कैसे नामकरण पड़ा, क्या हुआ, ये सब जानते हैं। तो इतिहास भूतकाल का अध्ययन है। इतिहास क्या है? भूतकाल का अध्ययन है। इतिहास के अंतर्गत हम भूतकाल का अध्ययन करते हैं, ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी हैं, ठीक है, पास्ट की जो घटनाएं होती हैं। यह एक ऐसी चित्रात्मक पहेली है जिसमें ये इतिहासकार तथा पुरातत्वविद अतीत की एक संपूर्ण चित्र के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं, और पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों की खोज करके उनके विषय में बताते हैं उन्हें पुरातत्वविद भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नामकरण। सबसे पहले नामकरण देखते हैं कि नामकरण क्या है। सिंधु घाटी के लोगों का विनाश करके आर्यों ने सिंधु प्रदेश पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया तथा उन्होंने इस प्रदेश को सप्त सैंधव 7 नदियों का देश नाम दे दिया। यह प्रदेश वर्तमान में पंजाब को सूचित करता है। इस समय जो सप्त सैंधव है वो पंजाब में है। आर्यों ने अपनी प्रभुसत्ता को क्रमशः गंगा, यमुना, दोआब की ओर विस्तृत करते हुए उसे ब्रह्मर्षि देश का नाम दिया। कालांतर में हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित संपूर्ण प्रदेश को आर्यावर्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आर्यावर्त। इसके पश्चात आर्यों ने दक्षिण की ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसे दक्षिण पथ कहा जाता था। तो उसके बाद आर्यों ने पहले उत्तर को जीता, फिर उसका नामकरण किया। मध्य विंध्य पर्वत जितना भी प्रदेश था उसका नामकरण आर्यावर्त कर दिया, और उसके बाद उन्होंने दक्षिण की ओर अपना राज्य फैलाया, जिसे दक्षिणापथ कहा जाता है। पुराणों में वैदिक सभ्यता तथा संस्कृत की भूमि को भारत कहा गया है। पुराणों में भारत जो है वैदिक सभ्यता तथा संस्कृत की भूमि को कहा गया है। इसके नाम के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मार्कंडेय पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार मनु की वंशावली में ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नामकरण हुआ है ना। कि वायु पुराण के अनुसार मनु की वंशावली में ऋषभ नाम के जो राजा थे उनका एक पुत्र हुआ भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम यानी अपने देश का नाम भारत पड़ा। किंतु वायु पुराण में एक अन्य प्रसंग में भारत को राजा दुष्यंत का पुत्र बताया गया है। लेकिन वायु पुराण में क्या है कि जो भरत थे, जिनके नाम पर भारत अपने देश का नाम पड़ा, वो राजा दुष्यंत के पुत्र हैं, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों के 5 समुदाय भरत, त्रिशु, अनु, द्रहु तथा यदि निवास करते थे, जिनमें से प्रथम समुदाय भरत ने देश के बड़े भाग पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पारसी लोग सा का उच्चारण हा के रूप में करते हैं। जो पर्शियन लोग होते हैं, पारसी लोग होते हैं, वो सा को क्या कहते हैं? हा कहते हैं। अतः उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, क्योंकि वो सा को हा कहते हैं, इसलिए सिंधु को उन्होंने क्या कह दिया? हिंदू कहा। तथा सिंधु के परवर्ती प्रदेश को क्या कह दिया? हिंदुस्तान नाम दे दिया। यूनानी लोग सिंधु को इंडस कहते थे तथा इस देश को उन्होंने इंडिया कहा, जो भारत का अंग्रेजी रूपांतर है। भारत का अंग्रेजी रूपांतर इंडिया है, अंग्रेजों ने इसका ये नाम दिया, सभी जानते हैं।
वर्तमान में भी हमारे संविधान तथा विदेशों में भारत को इंडिया ही कहा जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में और विदेशों में भारत को क्या कहा जाता है? इंडिया। वैदिक युग में भारत का क्षेत्राधिकार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक तथा उत्तर में नेपाल एवं तिब्बत से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक था। भारत देश को 5 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया था। नंबर 1 उदीच्य अफगानिस्तान एवं उत्तरी पाकिस्तान। दूसरा प्रतीच्य राजस्थान गुजरात एवं दक्षिणी पाकिस्तान। नंबर 3 मध्य प्रदेश पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नंबर 4 प्राच्य पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल असम तथा उड़ीसा एवं 5 दक्षिणा पथ दक्षिण भारत। म्यांमार को तब ब्रह्मा देश कहा जाता था। म्यांमार को क्या कहा जाता था? ब्रह्म देश कहा जाता था। महाजनपद काल लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपद अंग मगध काशी कौशल मत्स्य वज्ज मल्ल वत्स चेद कुरु पांचाल शूरसेन अवंती अश्मक गांधार तथा कंबोज थे, जो बुद्ध के समय में भी विद्यमान थे। जो 16 जनपद थे वो बुद्ध के समय में विद्यमान थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार सिंध तथा पंजाब को अपने राज्य में मिलाते हुए उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को एक राजनीतिक छत्र के नीचे लाने का महान कार्य किया। सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य शिखर पर पहुंच गया था, जिसके अंतर्गत वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान तथा संपूर्ण भारत असम उत्तरी मैसूर एवं दक्षिणी पश्चिमी मद्रास के अपवाद सहित भी सम्मिलित थे। गुप्त काल में एक अन्य महान साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। तो सभी बच्चे आज इतना ही इसको ध्यान से पढ़ें सुने और इस पर ध्यान से इसको सुने। ये आपका जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्रमवार ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।